हमारे मित्र की मृत्यु हो गई, किसी प्रकार के कुछ आश्वासन हमें ना उनका कुछ मिला, मतलब तरह तरह के लोग समस्याएं हैं, शोषण हम लोग का करते जा रहे हैं सर। ये हमारे आने का हम लोग का मकसद यही है कि पिछले 8 महीना से हम लोग का वेतन नहीं मिला है और हम लोग जो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, हम लोग स्कूल में डेली काम करते हैं। हम लोग को डेली 4 पीरियड दिया जाता है क्लास करने को और साथ में एडिशनल काम भी दिया जाता है, वो भी हम लोग मन लगा के करते हैं। लेकिन जब पेमेंट देने का बारी आता है तो सब मुकर जाते हैं। और पहले भी हम लोग यहाँ धरना दे चुके हैं, लेकिन धरना के वक्त कहा गया कि तुम लोग का मांग पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ पूरा नहीं हो गया। जो भी हमारे दो माननीय विधायक जो हमारे समर्थन के लिए आए हैं, उनको बहुत बहुत तहे दिल से सभी पूरे व्यावसायिक प्रशिक्षकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी पीड़ा को, हमारे संकट को आज उन्होंने महसूस किया। क्योंकि हम लोग पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और हमारा मानदेय को लेकर के हर बार हम लोग यहाँ जेपीसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो ये पॉलिसी मेकिंग का जो मैटर है, तो सबसे बड़ा चीज़ हम बार बार हम लोग कह रहे हैं, पिछले 8-10 सालों से हम लोग प्रयासरत हैं कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेम हो, जिससे हम लोग को जो ये प्रॉब्लम हो रहा है वो ना हो। और जितना हम लोग एनर्जी यहाँ आकर के लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा एनर्जी हम अपने विद्यालय में बच्चों को लगाएं, तो उनके भविष्य को बढ़िया से संवारने का भी हम लोग काम करेंगे। क्यों सरकार नहीं दे रही है? रीज़न ये है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है। अब आउटसोर्स में बीच में एजेंसियाँ हैं, अब एजेंसियाँ और इन लोग के बीच क्या मामला है ये समझें। कभी जब बात की हम लोग लगभग सैकड़ों दर्जनों बार हम लोगों ने महोदय से हम लोग मिले हैं, हमारे एसपीडी महोदय हैं, हालांकि इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास मद नहीं है। पॉजिटिवली हर बार हम लोग को एसपीडी सर ने कोशिश किया है कि हम आप लोग को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, लेकिन दिक्कत क्या है कि फंड नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि मद नहीं है, तो हम कहाँ से दे पाएंगे, और शिक्षा विभाग मद दे नहीं रही है। कितने हैं आप लोग? कुल हम लोग 2014 अभी व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। पिछले 1200 जो शिक्षक हैं वो पिछले साल उनकी नियुक्ति हुई है। उनका तो 1-2 माह का ही मात्र मानदेय का भी भुगतान हुआ है। एक साल में समझिए 7-8 महीने का भी उन लोग को लंबित है। और समझिए कि हम लोग एक सरकारी शिक्षक के समतुल्य हम लोग काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम करते हैं। हम लोग 4-5 जगह डेली हम लोग समझिए अपना रिपोर्टिंग करते हैं, और उसके बाद भी इस तरह से हम लोगों का मानदेय, ऑलरेडी हमारा मानदेय बिल्कुल अल्प मानदेय है, कम हमारा मानदेय है, और उसमें से इतना लंबा मानदेय हम लोग बिना मानदेय का कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। हम लोग को सैकड़ों किलोमीटर हम लोग तय करके विद्यालय आना जाना करते हैं। डेली का हमारा 200-300 रुपया खर्च है। अब बताइए कि 15-20 हज़ार रुपया में, वो भी हमारा जो 20 हज़ार रुपया सैलरी है, उसमें भी अनावश्यक लंद फंद कटौतियां करके, जिसकी कोई मतलब प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ कट रहा है, तो उसमें भी 15,000-16,000 पेमेंट हाथ में मिल रहे हैं लोगों के इन हैंड। अब बताइए कि इतने लंबे गैप पे हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। कितने दिनों से बकाया है? हमारे जो नए हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षक जो नवनियुक्त हैं, वो लोग का अभी 7 से 8 महीने का बकाया है, और जो पुराने हम लोग हैं, हम लोग 3 से 4 महीने का हम लोग का ड्यूज है। और बता रहा हूँ कि पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। एक बार हम लोग का मानदेय में वृद्धि हुई 2018-19 में 5,000 रुपये की। उसके बाद लगभग 6-7 साल अभी गुजर गए, 1 रुपया का भी मानदेय में हम लोग का वृद्धि नहीं हुई। जबकि केंद्र सरकार ने 2021 से जो हमारे पास आंकड़ा डेटा, जो हमारे पास फैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हर साल वो 1,000 रुपया वृद्धि करके स्टेट को देती है। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कार्यालय से कि सर हमारा जो इंक्रीमेंट जो अमाउंट है, इसको कंप्लायंस में लाया जाए, इसको दिया जाए हम लोगों को। बार बार उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे दें, कैसे छांटे लोगों को कि किसको देना है कि नहीं देना। कभी कहते हैं कि नहीं हम वेरिफिकेशन करवाएंगे, डॉक्यूमेंट अरे भाई, तो हम अपने आकर के इस विद्यालय नहीं चलेंगे ना। आप रिक्रूटमेंट किए हो, आप अपने एजेंसी के माध्यम से भेजे हो, तो भाई मेरी क्या गलती है। आप लेना है, जो डॉक्यूमेंट लेना है लीजिए, लेकिन कम से कम हमारा जो इंक्रीमेंट है वो तो मिलना चाहिए।